गुड मॉर्निंग किड्स। तो तुम्हें ये पीछे हेडिंग दिख रही होगी, उस हेडिंग के साथ हमें कोरिलेट करना है। क्या हेडिंग है भाई? 7 महीनों के अंदर अपनी तैयारी कैसे करें। अब यहाँ पे ना एक बात बड़ी यूनिवर्सल फैक्ट है, किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए 6 महीने चाहिए, यहाँ तो 7 महीने, 1 महीने का बोनस है तुम्हारे पास। तो टाइम की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जो भी होनी है वो मैनेजमेंट की होनी है। टाइम की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, टाइम काफ़ी है, सफिशिएंट टाइम है, बस उस टाइम की मैनेजमेंट तुम्हें करनी है। जनरली इंसान क्या करता, इंसान की नेचर क्या होती, वो दोपहर तक तो ये सोचते कि करना क्या है। दोपहर के बाद उसे अचानक से याद आता, हाँ यार करना तो ये था, लेकिन वो करता नहीं। क्यों? अब टाइम नहीं है ना, अब टाइम ही कहाँ है। तो ये इंसान की एक कॉमन सी साइकोलॉजी है। बहानों की वो खुद ही एक यूनिवर्सल फैक्ट्री होती है। इंसान बहानों की एक फैक्ट्री है, उसे कोई ना कोई बहाना तो चाहिए। बड़े ही इनोवेटिव किस्म के बहाने होते हैं। नोबेल प्राइज़ बहानों पे मिलती तो डिसाइड करना मुश्किल था किसे नोबेल प्राइज़ मिलना है, किसे नहीं मिलना। तो तुमने क्या करना है, तुमने ये करना है कि रात को तुमने एक शेड्यूल बनाना है कि कल सुबह जब तुम्हारी आंखें खुल गई, जब से सवेरा और वहाँ से लेके रात तक तुम्हें करना क्या है, किस टाइम स्लॉट के अंदर क्या करना है, कितने प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। ये पूरी टाइम टेबल तुमने बनाई है। यू आर ए किंग एंड किंग्स ऑर्डर कैन नॉट बी डिनाइड, किंग्स ऑर्डर कैन नॉट बी मॉडिफाइड। सो व्हाट द प्रिकॉशंस हैज टू बी टेकन। भाई तुमने ये ध्यान रखना है कि एज ए किंग जो तुमने ऑर्डर दिया अब वो इम्प्लीमेंट होना है, उसके बारे में कोई कुछ सोच नहीं सकता, कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। तो तुमने अपनी प्लान बनाई है, तुम्हें उसे इम्प्लीमेंट करना है। कोई बहाना नहीं चलना कि आज इसे टाल देते हैं, आज इसे एक्सटेंड कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होना। जो तुमने शेड्यूल बनाया है तुम्हें उसके हिसाब से चलना है। अगर अपने बनाए शेड्यूल की रिस्पेक्ट तुम नहीं कर सकते तो पड़ोसी तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। दूसरी बात क्या है इस वाली चीज़ के अंदर, क्या है कि तुम्हें ये देखना है कि भाई जब हम पढ़ रहे होते हैं ना तो आइसोलेटेड वे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। अल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं तो बस वही पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। उस केस में क्या होता है, ब्रेन एक बार ऑन होता है, जब तुम अल्काइल हैलाइड पढ़ने लगते तो ब्रेन स्विच ऑफ मोड में चला जाता है और आंखें उसे देखती रहती है। ब्रेन के अंदर कुछ नहीं आता। हम वो 2 घंटे पढ़ जाए, 3 घंटे पढ़ जाए, ब्रेन को उसे मतलब ही नहीं है। ब्रेन तो रिलैक्सिंग मोड में अपना सो रहे और आंखें उसे पढ़ रही है, बॉडी उसे कभी कभी रिस्पॉन्ड भी कर रहा, अच्छा हाँ जगे हुए, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं ना, तो जगे हुए तो है ही। तो भाई इस हिसाब से भी नहीं करना। हमें क्या करना है, जब तुमने जीओसी करी तो जीओसी के साथ यू शुड बी इन द पोजीशन टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ एमाइंस ऑल्सो। वहाँ पे सिर्फ एमाइंस के स्पेसिफिक प्रिपरेशन और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी छोड़कर, जिसे हम नेम रिएक्शन कहते हैं, बाकी सारी चीज़ें तुम कर सकते। रीजनिंग वही है, स्टेबिलिटी फैक्टर वही है, एसिडिक ऑर्डर वही है, नेमिंग वही है, आइसोमर्स वही है जो हमने जीओसी के अंदर पढ़ रखे हैं। कुछ भी नया नहीं है। हम अमाइंस के अंदर कोई नई सी नाम नहीं पढ़ रहे होते, अमाइंस के अंदर वही सारे नाम हैं जो हमने जीओसी के अंदर पढ़ रखे हैं। सेम प्रॉब्लम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ भी है। क्या प्रॉब्लम है भाई? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ भी यही सब कुछ होता कि पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग के बाद एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन उसके अंदर नहीं आती, कोऑर्डिनेशन की रीजनिंग जरूर आती है उसके अंदर। तो तुमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के स्पेसिफिक प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी छोड़कर जितने भी रीजनिंग है, रीजनिंग का मतलब ये एसिडिक क्यों होता, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा क्यों होती है, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, और जो लेड है वो +4 में स्टेबल क्यों नहीं होता। क्यों? हमने कुछ एक बेसिक चीज़ें पढ़ रखी है। क्या क्या पढ़ रखी है भाई? हमने पढ़ रखी है इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ रखी है, हमने पढ़ रखी है एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी सबसेल, हमने पढ़ रखा है कार्बन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों होती है, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कितने होते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, कहाँ तक होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा है। और इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, इन 2 पॉइंट्स के ऊपर हम जिन प्रॉपर्टीज़ को डील कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हमने जो थ्योरी पढ़ रखी है इन 2 चैप्टर्स के अंदर, उनकी एप्लीकेशन पढ़ रहे होते हैं इन रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स। तो वहाँ पे तुम जाकर ये नहीं कह सकते यार ये नई सी बात है। अगर तुमने हेलोजन के रीजनिंग तुम नहीं बना पा रहे, तुम ग्रुप 15 के रीजनिंग नहीं बना पा रहे, ग्रुप 14 के रीजनिंग नहीं बना पा रहे, उनके स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर पा रहे, उनकी हाइब्रिडेशन नहीं निकाल पा रहे, इसका मतलब तुमने पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग बस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए पढ़ रखा था, तुम्हारी समझ तो कुछ आया नहीं। ये चीज़ें इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर भी है। अगर तुम्हें नॉर्मलिटी, मोलैरिटी तुमने मोल कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ लिया तो फिर सॉल्यूशन के अंदर तुम्हें किस बात की प्रॉब्लम आ रही है। तो करना क्या है हमें, जब हम एक चैप्टर पढ़ रहे हो, सपोज हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी और हमने उसके अंदर देखा हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे,
ठीक है। तो हमने देखना भाई हाइब्रिडाइजेशन, तो इसने चलो हमें BF3 का सिखा दिया, इसने हमें हाइब्रिडाइजेशन CH4 का सिखा दिया। फिर हमने खुद से पूछना, दिमाग से पूछना है कि PH3, PF3, PCl5, XeF2 इन सब के हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर आ सकते हैं क्या? अगर आ सकते हैं तो करना चाहिए। मतलब जब हम पढ़ रहे हो तो वी हैव टू पुट द एफर्ट टू कीप द ब्रेन इन द एक्टिव मोड। ब्रेन क्या है, बहुत ही एनर्जेटिक चीज़ है, उसे थोड़ा भी रिलैक्सेशन मिलता है वो सो जाता, वो स्लिप मोड के अंदर चला जाता। अगर उसे लगता है कि चलो ये तो कॉमन सी बात है, नॉर्मल रूटीन है, हमें करने की जरूरत क्या है। अपन जब साइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं ना तो ब्रेन बॉडी सब कुछ बिल्कुल वेल कोऑर्डिनेटेड होती है, सब कुछ अलर्ट मोड में होता। लेकिन कुछ महीनों के बाद में आप साइकिल चलाते हुए सो भी सकते हैं, लोग तो कार चलाते हुए सो जाते। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही आसान से काम है, ब्रेन को लगता है इतने छोटे मोटे काम के लिए मेरी ज़रूरत क्या है। पढ़ाई करते भी ऐसा ही होता, जब हम बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ रहे होते, जब हम बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ रहे होते, जब हम खुद से सवाल पूछना भूल जाते तो फिर ब्रेन सो जाता है और हमारा टाइम खराब हो रहा होता है। तो इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि जिस दिन आप केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल पढ़े, मेक इट एंश्योर दैट यू आर कंफर्टेबल इन द D ब्लॉक कंपाउंड्स, यू आर कंफर्टेबल इन द P ब्लॉक कंपाउंड्स। अगर ऐसे है तो आपकी स्टडी सही रास्ते पर जा रही है, अगर नहीं है तो फिर आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं, घर वालों का भी टाइम खराब कर रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या होता है, हम जब रोज़ सुबह उठते हैं और हम जब रोज़ रात को सोते तो हमारा कॉन्फिडेंस वैसिलेट कर रहा होते। जैसे वो सर्कस के अंदर लोग झूलों के ऊपर, सर्कस के अंदर लोग 2 वायर लगा के उसके ऊपर चल रहे होते हैं ना, उनके पाँव हर सेकंड ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे होते। अपना कॉन्फिडेंस भी ऐसे ही है, एक सेकंड लगता हाँ मेडिकल तो आसान है, अगले सेकंड लगता है कैसे सपने देख रहे, फिर लगता नाना जी कर सकते, फिर लगता है कैसे सपने देख रहे। तो सवाल है ना, ये वैसिलेशन एक नेचुरल प्रोसेस है। जब इंसान के अंदर लाइफ है ना तो ये एक नॉर्मल से प्रोसेस है, इसे लेके परेशान होने की जरूरत नहीं। बस इतना ध्यान रखना कि अंत में जीतते वही है जिन्हें जीतने का भरोसा होते हैं, ठीक है। अंत में जीतते वही है जिनके अंदर जीतने का भरोसा होता है। यहाँ पे चीज़ें लिख रखी है, सिर्फ वही जीत सकते हैं जिन्हें अपनी जीत के ऊपर भरोसा होते हैं। कहते हैं मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर तुम्हारे हौसले बुलंद हैं तो फिर ठीक ठाक है। अगर तुम रोज़ खुद के ऊपर सेल्फ डाउट कर रहे हैं, दिन में 50 बार ही पूछ रहे क्या हो सकता, तो एक चीज़ तो तय है, तुमसे कुछ नहीं हो सकता।